नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि, जिसमें मैं आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो एक आईपीओ के रिगार्डिंग है। कंपनी का नाम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। कंपनी 2016 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वर्क करती है। यह एक ईपीसी कंपनी है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक सारी सर्विसेज इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस सेक्टर में ये कंपनी वर्क कर रही है, दैट मीन्स वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यह एक सदाबहार सेक्टर है, फॉरएवर ग्रीन सेक्टर है। ये आने वाले समय में यह सेक्टर एक मल्टी बैगर सेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो सेक्टर तो बहुत ही बेमिसाल है, नो डाउट। कंपनी ने नवंबर 2024 तक 32 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे और अभी भी 11 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी का ऑर्डर बुक 1100 करोड़ से ज़्यादा का है, जो अपकमिंग 3 इयर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। कंपनी का कैपेक्स भी हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल बेंगलुरु तक ही सीमित है। साथ ही साथ कंपनी अन्य सेक्टर्स जैसे रेलवे और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिफाई कर चुकी है। आगे भी इनके कैपेक्स प्लान चल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रेवेन्यू में माइंड ब्लोइंग ग्रोथ है, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी माइंड ब्लोइंग ग्रोथ है पिछले 3 वित्तीय वर्षों में। यदि हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पैट मार्जिन, ये सभी बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 47.93, लगभग 48% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 96% का है। जस्ट माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं ये। लिस्टेड एंटिटीज़ में वाटेक वाबग और ईएमएस लिमिटेड डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस के कॉम्पिटिटर्स हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हैं। तो फिलहाल हर पैमाने पे डेंटा वाटर हमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए नज़र आती है, चाहे आरओई का फिगर हो, आरओसीई का फिगर हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर हो, मार्जिन का फिगर हो। हर पैमाने पे कंपनी बेहतर करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के ऊपर डेट भी नेग्लिजिबल सा है, वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ये है कंपनी के आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। कंपनी का आईपीओ 22 जनवरी 2025 को ओपन हुआ था और आईपीओ में अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज ही है, 24 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। इशू साइज 220 करोड़ का है, बहुत छोटा सा आईपीओ है। दैट मीन्स इसमें डिमांड काफ़ी हायर साइड पे रहने वाली है। आईपीओ अलॉट होने के चांसेस भी काफ़ी लो हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो ठीक वैसे ही आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अलॉट होना या न होना ये हमारे हाथ में नहीं है। कंपनी का प्राइस बैंड है 279 से 294, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें कट ऑफ प्राइस 294 पे ही अप्लाई करना होगा। लॉट साइज यहाँ पे 50 शेयर्स का है। अप्लाई करने के बाद यदि आपको आईपीओ अलॉट हो गया तो 28 जनवरी 2025 तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। शेयर्स की लिस्टिंग 29 जनवरी 2025 को होगी। अगर आईपीओ आपको अलॉट नहीं हो पाया तो आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट होल्ड किया जाता है उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि अभी तक के सब्सक्रिप्शन रेट की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगभग 4.25 गुना फिल किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा 128 गुना से ज़्यादा भरा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोटा लगभग 43.5 गुना भरा है। दैट मीन्स इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सूत्रों के अनुसार जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 46% के आसपास है। यानी कि जो कट ऑफ प्राइस है 294, उसमें 137 और ऐड कर लीजिए, 46% प्रॉफिट होने के चांसेस दिख रहे हैं। यह ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार है। लेकिन यहाँ पे ध्यान इस बात पर भी देना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होते हैं। यह जस्ट एक इंडिकेशन होता है कि लिस्टिंग किस प्राइस के आसपास हो सकती है।
जहाँ तक मेरे व्यू की बात है, मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं किया है, या अप्लाई करने के बारे में आप क्या सोचते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज ही है, तो शाम 5 बजे के पहले पहले ज़रूर अप्लाई कीजिएगा यदि आपका व्यू अप्लाई करने का है तो। ध्यान दीजिएगा, मैंने जस्ट अपना व्यू बताया है, मैं आप लोगों को अप्लाई करने या नहीं करने के लिए किसी भी तरह से प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।